जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सीबीएसई अड्डा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक्सरसाइज जो हमारे 1.1 है हमने उसको देखा था। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले मैं आपको एक थ्योरम समझा दूं जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बहुत ईजी थ्योरम है। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट की फॉर्म में हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, जिसको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये लिखा है कोई नंबर 240, इसको हम प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं, पहले 2 से इसको डिवाइड किया 120 बचा, इस तरीके से ये होते हैं प्राइम फैक्टर। तो यही बोलता है ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये है हमारा प्राइम फैक्टर, मैंने इसको तोड़ रखा है, यही इसका स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है। ये किस काम आता है, ये हमारा आता है HCF और LCM निकालने के काम आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। दो नंबर हैं, दो नंबर लेते हैं कोई 125 और 45। इसका हमें HCF भी निकालना है और इसका ही हमें LCM भी निकालना है। HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को एक और चीज़ बोलते हैं क्या, GCD, ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र। ये सब आपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। हाँ, तो इस नंबर का हमें क्या निकालना है, LCM और HCF, वो भी प्राइम फैक्टर मेथड से। तो क्या करेंगे, 125 के फैक्टर आपको पता ही है, 5 से किया 25, 5 से किया 25, तो क्या फैक्टर आ गए, 5 × 5 × 1 हर किसी का फैक्टर होता है इसलिए। तो 125 के तो ये फैक्टर आ गए। अब क्या आता है, 45 के फैक्टर करते हैं, 5 से 9 ज़ा, 3 से 3 ज़ा, 3 से 1 ज़ा, तो 45 के क्या फैक्टर हो गए, 5 3 की पावर 2। तो देखिए LCM और HCF कैसे, मैं आपको कोई भी डेफिनेशन के तरीके से नहीं बताऊंगा, नॉर्मली बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 125 के फैक्टर सामने लिख लीजिए, 5 × 5, और 45 के इसके सामने लिख लीजिए 3 की पावर 2। पहले हम देखते हैं HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन क्या है, 5, दोनों में 5 आ रहा है। 5 की पावर सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ तो 5 एक बार आ रहा है और वहाँ पर 5 2 बार आ रहा है। HCF में हम लेते हैं लोएस्ट पावर, जिसकी पावर सबसे कम होगी हम वो लेंगे, मतलब 5 की पावर 1 एक ही लेंगे। जो 5 होगा दोनों में कॉमन है लेकिन उसकी सबसे छोटी पावर लेंगे। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो हमने क्या लिया 5, और दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5। हमें वो नंबर लेना है जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन दिख गया ये, लेकिन उसकी भी सबसे छोटी पावर लेनी है। इसकी सबसे छोटी पावर किस में थी, 45 में। कितने बार आया, 5, एक ही बार, तो HCF होता है वो। अब बात करते हैं LCM की। LCM भी इजी है, लेकिन LCM में क्या करते हैं हम, जो कॉमन चीज़ होती है उसकी बड़ी पावर लेंगे, कॉमन जो नंबर होगा उसकी लेंगे बड़ी पावर, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 ले चुके हैं। अब बचे हुए जितने भी नंबर हैं, मान लो ये नंबर नहीं कोई और नंबर भी होता, तो बचे हुए जितने भी नंबर हैं वो सब लिखना पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 की पावर 2 भी लिखना पड़ेगा, और 1 तो दोनों में कॉमन है। तो LCM क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3 × 3, कितना, 1125, ये हो जाएगा LCM। आराम से देखिए, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो लेकिन उसकी सबसे छोटी पावर। LCM क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसकी सबसे बड़ी पावर, और बचे हुए सारे मल्टीप्लाई में। ये हो गया हमारा LCM। आप LCM और HCF निकालना सीख चुके हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 10.2 है उसमें लगभग पूरे में यही दे रखा है। आप ये टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है एक्सरसाइज का, उसमें एक टॉपिक एक अलग टॉपिक है LCM HCF, उस पर क्वेश्चन दिया है। अगर हमारे पास मान लो कोई दो नंबर दिए हैं, एक A दिया है 125, B दिया है 45, तो जो उनका LCM होगा या HCF होगा, LCM और HCF जो होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, दोनों नंबर्स की, A × B = HCF × LCM, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 4।
दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 है। आप सीधा क्वेश्चन नंबर 4 काट देंगे इसको देखते ही, इस पॉइंट को देखते ही। तो आपका पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल यही है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा। ये क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद डिजिट 0। क्या 6 की पावर जो हमने यहाँ पे n लगा रखी है, अगर इस पे कोई वैल्यू भी होती तो क्या वो 0 से एंड होता उस वैल्यू का, जबकि n क्या है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। देखो पहले ये जान लो कि कोई नंबर 0 से एंडिंग कब होती है, किसी भी नंबर की 0 से एंडिंग कब होगी। याद रखना 0 से एंडिंग जब भी हो सकती है जब 5 इंटू 2 लिखा हो या 2 इंटू 5 लिखा हो वहाँ पर, तभी, क्योंकि 10 मिलेगा। ये एक पेयर है। ऐसे अगर 2 पेयर लिखे हो, ऐसे पेयर्स अगर 2 हों तो 2 0 मिल जाएंगे। अगर ये दिया हुआ है 2 इंटू 5 तभी 0 मिल पाएगा, नहीं तो 0 नहीं मिल पाएगा। तो देखिए 6n को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं। 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की होल पावर n। यहाँ पे देखिए फैक्टर को गौर से देखिए, 2 इंटू 3 लिखा है यहाँ पर। लेकिन अगर 2 इंटू 5 होता तो 0 आता ना, यहाँ तो 2 इंटू 3 है, यहाँ 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको खाली इंग्लिश में लिखना है, मतलब स्टेटमेंट बनाना है अपना, अपनी लैंग्वेज में बनाइए आराम से कि 6 की पावर n कांट एंड्स विद डिजिट 0 बिकॉज its prime factor did not contain a pair of 2 and 5। ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा क्या कहता है। हमारे पास 2 नंबर्स लिखे हैं, जो हमारे 2 नंबर्स लिखे हैं इनको हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर करें तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे कि कोई नंबर आपके सामने ले लेता हूँ 21 का क्या फैक्टर है, 1 है, 3 है, 7 है और 21 खुद है। 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर होगा। इसमें देखते हैं करना क्या है हमको। इस नंबर में ये जो कभी प्लस माइनस लगा होता है, यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, ये 2 टर्म्स हैं, एक ये ब्लैक से लिखा है मैंने और एक ये रेड से लिखा है। कितने टर्म्स हैं, 2। इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं हम। क्या कॉमन है दोनों में, 13 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के 7 इंटू 11, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा। क्या बचा 1, सॉरी इस ब्रैकेट में जो हमने देखा 7 बचा, 11 बचा, इस 13 का 1 बचा मल्टीप्लाई में और यहाँ प्लस का बचा 1। फिर से दिखा देता हूँ 13 7 इंटू 11 इंटू 1 और ये प्लस का 1। ठीक है, देखिए 13 इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा सॉल्व 78, ये 78 आ चुका है। अब देखिए सॉल्व मत कीजिए, इसके फैक्टर सीधे देख लीजिए। 13 इस नंबर का एक फैक्टर होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा है। ये नंबर 1 से कट सकता है, ये नंबर इन दोनों का सम 15 है तो ये इन दोनों का सम 15 है तो ये 3 से भी कट सकता है। ये इसके लास्ट में कितना आ रहा है 8 तो ये 2 से भी कट सकता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर दिख रहे हैं ना, और भी हैं फैक्टर्स कितने हैं, और भी हैं, तो 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट होगा। तो येस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आइए इसको देख लेते हैं। ये जो नंबर आपके सामने लिखा है इसमें भी देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा एक ही टर्म है, प्लस के बाद ये 5 लिखा है तो ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन ले लिया। आइए यहाँ देखते हैं 7 6 4 3 2 और ये 1 और ये जो 5 कॉमन लिया था इसका भी इंटू में 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस का साइन और ये 1, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये 5 हमने ले लिया है कॉमन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो पूरा नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा। इसको हम सॉल्व अगर ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इस नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे, एक तो इसका फैक्टर 5 आ चुका है तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 1009।
1009। तो देखिए 5 इसका एक फैक्टर होगा, ये नंबर खुद एक फैक्टर होगा ही होगा, भले ही किसी और का भी हो। और 1 से 1 तो होता ही है हर किसी का फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये क्या हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हमारा 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही ओरली। इसमें क्वेश्चन में ये है कि एक सर्कुलर पाथ है, उस पर सोनिया और रवि मूव कर रहे हैं। दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया घूमना और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया घूमना, सेम डायरेक्शन में। तो उन्होंने ये पूछा है कि दोनों कब मिलेंगे, जबकि एक 18 मिनट, एक जो है 18 मिनट उसने ड्राइव किया पाथ पे, 18 मिनट सोनिया ने, और रवि ने कितना ड्राइव किया है 12 मिनट्स। तो ये कब मिलेंगे, इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा इसका दोनों का एलसीएम। एलसीएम निकालना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। 18 के प्राइम फैक्टर ये है, ये 12 के प्राइम फैक्टर ये है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। दोनों में 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये 2। दोनों में 2 भी कॉमन है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पर, तो ये कॉमन लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 36। आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि मीट्स। ओके, तो हमारा ये 7 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, और इसी के साथ हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो भी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।